ये लक्कड़हारे में जब वो बिना आ जाती है, ब्याह देते हैं ना, जब बिना तो बताओ है कि भाई तू आ तो गई मेरे साथ और तेरे बाप ने ब्याह दी, लेकिन मेरा है तो कुछ दिक्कत करे तेरे बाप ने, भाई कितना रहेगा, कितना रहेगा, क्या खुआओगा, क्या पियाओगा, अंधा होगा तेरे, तू जिसने धका दी कुएं में। तो आड़ बिन्ना को बताता है लक्कड़हारा, गरीब आदमी निर्धन बंदा हो पीछे बिन खाली। इन्हें तो लेखन में गड़बड़ कर रखी है, निर्धन बता दिया तो धन बताने की कहने की क्या जरूरत थी। फिर जब निर्धन है बता दिया तो फिर धन कहने की लिखने की क्या जरूरत थी। मैं गरीब आदमी निर्धन बंदा हो पीछे बिन खाली, और आगे के बरा के दुख हो तू किसकी गिलियां चल। यानी अपने जीवन का एक उसको फोटो दिखाता है कि देख भाई तू समझ ले कि मैं क्या हूं, और तेरे बाप ने कितना तेरे साथ अनर्थ किया वो बिन्ना को बता रहा है। न्यू तो मैं भी जान गया तने भाग लिखा लिया खोटा, और उस गोरी का के जीना भाई जिसका बाल्यम छोटा। पौना पीहर सांसरा हो डोडा, तखे जब हो मरम लोटा, और इसे मरते मेल कड़े जड़े अनबस्तर का भी टोटा। तू बांध कांगना चा में भरगी, बनड़ी बनके ब्याली। देख भाई भाइया ने एक यूं बात बता दें कि ये पंडित जी ने व्यवहार काल की बात बता रखी, लेकिन व्यवहार काल में यूं देखें, क्या हम ऐसा सोचते हैं, क्या हम ऐसा देखते हैं? अगर ऐसा देखते हैं तो सही है, यो अपने आप को कितना धिक्कार दे रहा है, यानी कितना गिरा हुआ बता रहा है कि असलियत बता रहा है अपनी मैं क्या हूं। कदे तू बोल में धोखा खा जा, बेशक अपने घर में चली जाइए, मेरे दोनों कुछ नहीं। अगर हम ऐसा सोचते हैं, अपने आप को धिक्कार देते हैं बार बार, और अपने आप को सब प्रकार से असमर्थ जानते हैं, ऐसा मानते हैं, तो हम नेक हैं। अगर नहीं तो हमारा झूठा अहंकार है, मैं यूं सू, मैं यूं सू, इतने मकान है मेरे पास, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, मैं योग जानू हूँ, वो जानू हूँ, ये सब का सब मिथ्या है। जान बूझ दुख दे बेटी ने, देखे वो बाबल सियाणा कौन है, और तू बेशक उल्टी घर ने चाली जा, मेरा कुछ दंगताना कौन है। नाम गाम और जात मेरी का, उन मतलब जाने कौन है, और मैं लावारस ठहरूं बना में, मेरा कोई ठौड़ ठिकाना कौन है। जान बूझ तेरा बाप डूब गया, इन्हें तो लिख रखी मैं न्यू रोऊं। गाँव भी न्यू है जी इसने, गाँव भी इसने न्यू है, अगर मैं न्यू रोऊं ना, तू रो, तेरा संबंध क्या हुआ इससे? अरे तो ब्याह ही तेरे दे ब्याह दिया है तो तू जान गया सारी बात। ऐसा नहीं, जान बूझ तेरा बाप डूब गया, तू कंगले के संग गाली, क्योंकि गाली बाप ने है कि दंगतानी तो आई है कि आप तो आ गई हुआ। बिल्कुल ठीक है। जान बूझ तेरा बाप डूब गया, तू कंगले के संग गाली, और आगे के बरा के दुख होगा तू किसकी गिलियां चल ली। हाँ जी। फिर तीसरी कली में यूं बताता है कि बाप ने बेटी के साथ कैसा कर बर्तेवा करना चाहिए, कैसा करना कर रहा है। बेटी का फर्ज बाप के जम्मे देखे लायक बर देखण का, और जान बूझ तेरा गला घोट दिया, इन तक मोहरा लिख रखा है, जान बूझ तेरा गला घोट दिया, छाती के ढेकण का, और इबी फिरजा मौका से तेरा गुप्त जख्म सेकण का, न तो रानी का के काम पलंगते तले पैर टेकण का। मैं निर्धन दिलदरी, तू बेमाता ने घड़ी बैठ कर ठाली, भाई आगे के बरा के दुख होगा किसकी लेता, ये तो अपना वर्णन बता रहे हैं।
कि मैं निर्धन हूं और दरिद्री हूं। दरिद्री उसे कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो। दरिद्र। हाँ। फिर चौथी कली में तो सुना पंडित जी ने वो बात बताई कि भाई संसार में क्या है, और यूं बताई अगर ऐसा सोचते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो कभी दुखी हो ना। और ना ये जूत बातें जो आजकल एक बता मुकदमा जरूर हो, ऐसा व्यवहार आ गया क्योंकि गलत होगी सबकी सोच। प्राचीन में ऐसा नहीं होता था, मुकदमे तो किसी के होते नहीं थे। कोई बेसमझी में यानी मर भी जाती थी कुएं जोड़ों में पड़ के ने, और फांसी खा करके कोई मेरे ख्याल में हजारा में कोई एक आदि का केस होया करता, और कोई ने इसे बेउद्दे भी थे, मार भी दिया करते थे। लेकिन वो केस बहुत कम होते थे, नहीं तो सुख से बचते थे, क्योंकि जानते थे भाई वीर मर्द ने क्या किस लिए। पंडित जी ने जो वाराग्नि बना रखी ना विराट पर्व की, वह इससे बात खातर बना रखी कि व्यवहार काल में मर्द ने वीर ने क्या करना है। सच्ची बात बखत पे कह दे, इसमें के चोरी हो, और चोरी करे तो ठोड़ ठिकाने एक लेकड़न की मोरी हो। भाई ब्याह तय अच्छा जब लाग गए, जब धन माया की बोरी हो, और घोड़ा जोड़ा कड़ा दोसाला, फिर एक संग में छबीली गोरी हो। कह लक्ष्मी चंद ब्याह बनता कोन्या, जब तक राखे दुखी कंगाली। इन्हें तो मोर के में लिख रखा है, कह लक्ष्मी चंद ब्याह ना सजता। सजता, अरे सज्जन का तो सवाल ब्याह बनता है कौन है। यानी पंडित जी विद्वानता में वो बातें कह के जा रहे हैं जो यानी किसी से न्यारी नहीं, जीव मात्र को समझने के लिए। अगर तू समझदार है तो ब्याह एक तू ये मन लाग रहा है, और एक ने और इकट्ठी कर दे, उसने और दूसरे जीव ने और दुखी कर दे। कह लक्ष्मी चंद ब्याह बनता कौन है, जब तक रखे दुखी कंगाली। भाई गरीब आदमी निर्धन बंदा हो पीछे बिन खाली। तो पंडित जी का कथन जो है ना, वो विद्वानता में तो ज्ञान की तो बातें वह कह रखी हैं जो हमारी समझ तो बाहर की। आज के समय में लोग जानते नहीं उन बातों को, जो शास्त्र पढ़ते हैं ना वो भी नहीं जानते। कई शास्त्रियों से मेरी मुलाकात होती है नरेले में। दिल्ली का भी एक कई दिन हुए दिल्ली का आ रहा था, फोन करे उन्हें, बोला जी आप कित में लोगे। माँ जी मैं तो 8-12 में हूँ, आड़ मकान ले लिया, आड़ रहा। हाँ भाई, बोला जी मैं दिल्ली से आऊँगा, आप नरेले नहीं आ जाओ। आ जाएगा नरेले तो मैं रोज जा रहा हूँ तकरीबन। तो मैं नरेले चला गया, और वो फिर आ गया, उन्हें फ़ोन कराया, उन्हें स्टेशन पर ट्रेन से उतर करके बोला जी कहाँ मिलोगे। मगा आप रिक्शा कर लो और आड़ आ जाओ झंडा चौक पे, बाड़ में मिल लूँगा आपसे। वो रिक्शा में बैठ कर 10 रुपये लग गए, झंडा चौक पर आ गए। माता पैदल आ जाओ, 5 मिनट का राह है, ट्रेन तो कोई दूर को नहीं। मेरा नाम है, रिक्शा में आ जाता हूँ, दुखी ना होऊंगा, मैं आ जाओ। उसने पंडित जी की कई बातें पूछी कि जी आड़ कैसे कहा, आड़ कैसे कहा। और वो एक ग्रंथ ले रहा था, उसमें ये उपनिषद है ना, वो 11 इकट्ठे कर रखे हैं, एक किताब बना रखी इकट्ठी। तो वो खोल कर देखे तो वो मेरे से बार बार यूं कहे, भाई एक बात बताऊं पंडित जी। मैं बताओ जी। अक भाई शास्त्र तो हमने पढ़े और भाई जानकारी भी खूब हासिल करी, पर आड़े इस इशारे पर बुद्धि पहुंची नहीं जरा पंडित जी ने इशारा किया। भाई गजब था। वो बार बार फोन पर यूं कहता, भाई मेरी समझ में आया कि पंडित जी की बातें क्या। और बोला जी उसका कल फोन आया, फिर मारा आ जा भाई मैं तो नरेला आ रहा हूँ, कल भी नरेला जा रहा हूँ। आ जाओ पंडित जी मैं नरेला आ रहा हूँ। बोला जी मैं आप तो आने का टाइम नहीं, मैं ऑन करूँगा एक, लेकिन
मैं 2 किताब मिली मैंने लक्ष्मी चंद की, दोनों ले आया। वहाँ पर बढ़िया हूँ मैं बतेरी बात सुनो। बोला जी मैं तो एक एक बात को मिलाता हूँ और मैं किस ना तो मैंने मसूरी चाहिए, ना मैं कोई वीडियो करूँ, ना कोई किसी चैनल पर बात करूँ। मैं तो यूं जानना चाहता हूँ कि ज्ञान क्या है, और वो ज्ञान का बखेर जो पंडित जी ने कर रखी है ना, वो मेरा ज्ञान तो निराली बात है। माँ भाई चलो थारी भगवान की मेहरबानी, पंडित जी थारी भी मेहरबानी। तो भाई पंडित जी की जो बातें हैं ना वो निराली बातें हैं।